अखिल भारत हिंदू महासभा राष्ट्रीय महासचिव निशा कटोच आज नूरपुर मंडल के अंदर यहाँ पर इन्होंने एक मीटिंग की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जो इनकी बातचीत है उससे हम थोड़ा बात करेंगे कि मैम नमस्कार। मैम 3 तारीख को शिमला में एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट हुआ, वहाँ पे आपने भी देखा और सभी ने मतलब सभी पब्लिक जो हिमाचल की जनता है वो उस चीज़ को देख रही है और समझ भी रही है। कम से कम 28-29 लोगों पे वहाँ पर FIR भी हुई है, जिनमें से आप भी एक हैं। क्या कहेंगे आपकी किस तरह का रवैया जो वो प्रदेश सरकार कर रहा है इस बारे में? सबसे पहले तो मैं मीडिया RK न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगी, जो उन्होंने ये ज्वलंत मुद्दा छेड़ा हुआ है। और रही दूसरा जो आपने मुझसे सवाल किया कि मेरे ऊपर FIR, तो अभी तक मैं कंफर्म नहीं हूँ कि है कि नहीं है, क्योंकि इस तरह का अभी तक मेरे पास प्रशासनिक तौर पे किसी भी तरह का कोई डिटेल आया नहीं है। और किस तरह से देखना चाहूँगी, 3 तारीख को जो घटना हुई, मुझे लगता है वो हिमाचल प्रदेश देवभूमि की ऐतिहासिक ऐसी पहली घटना हुई है जिसमें इस तरह का दयनीय और अत्याचार कहा जा सकता है जो लोगों पर किया गया, सिर्फ अपनी एक मांग रखने के बदले। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि देखिए, अगर हम बात करें ना पेंशन की, तो मैंने काफ़ी सुना है इस पंक्ति को और काफ़ी दिल से छूने वाली पंक्ति है कि जो पेंशन होती है खाली वो चंद पैसे नहीं होते हैं। पेंशन बुढ़ापा ढकने का एक जो अपना इज्जत है ना, वो होती है। तो पेंशन हर किसी का अधिकार है, हर वृद्ध का अधिकार है। पेंशन से जो है बुढ़ापे का जो समय है वो अच्छे से बीत सकता है, चाहे सरकारी नौकरी में हो चाहे सरकारी नौकरी में ना हो। पेंशन तो हर किसी को मिलनी चाहिए। क्यों, नेताओं को भी तो पेंशन मिलती है, और एक पेंशन नहीं मिलती, मल्टीपल पेंशन्स मिलती हैं। तो नेता और साधारण जो लोग हैं उनमें इतना भेदभाव क्यों? एक साधारण सा व्यक्ति और एक सरकारी कर्मचारी अपने अधिकार के लिए, अपने पेंशन के अधिकार के लिए जो सारी जिंदगी सरकारी तंत्र को देता है, पूरी जवानी अपनी दे देता है, वो अपनी मांग रखता है सरकार के सामने कि हमारा जो बुढ़ापा है उसको सुरक्षित कीजिए, हमारे बच्चों का भविष्य जो है उसको सुरक्षित कीजिए। तो आप ही बताइए कि इसमें गलत क्या है? क्या उसके बदले में पानी की बौछारें या लाठियाँ या ज़ोर ज़बरदस्ती मिलनी चाहिए थी? प्रदेश सरकार का ये जो रवैया है आम जनता के लिए थोड़ा सा चिंताजनक बन चुका है। तो इसमें तो अब जनता ही प्रत्यक्ष रूप से फैसला लेगी कि आगे उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। हम तो अभी भी यही आशा लगाए बैठे हैं कि प्रदेश सरकार की आंखें खुलें और इस तरह के वो जो कर रहे हैं लोगों के ऊपर, वो ना करें, सोच समझ के वो आगे के डिसीजंस लें। केंद्र सरकार के ऊपर हमें अभी भी भरोसा है कि वो हमारी बात को समझते हुए उचित निर्णय लेंगे इस विषय में। और रही, जब हम आम जनता की बात करते हैं ना, तो मैं तो सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई पेंशन मिलने वाली है, लेकिन मैं भी उस पदयात्रा का हिस्सा रही हूँ। और हम लोग टैक्स पेयर्स हैं, हमारे टैक्स से जो है वो सरकार चल रही है, तो इतना तो हक हमारा बनता है ना कि हम सरकार से कम पूछ सकें कि उस टैक्स के पैसे का जो हमारी मेहनत की कमाई है उसको आप कहाँ लगा रहे हैं। तो ये जो सवाल है ये मेरा सरकार से है, कि प्रदेश सरकार से है, कि ये जो पैसा हम लोग आपको देते हैं टैक्स के रूप में, उसका आप कर क्या रहे हैं, किस भले काम में लगा रहे हैं। जहाँ तक कि जैसे देखने में आया कि कुछ एक स्टेट है जिसका मैं एक छोटा सा अगर नाम भी लूँ कि राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर जो वो पेंशन बहाल कर दी गई है। हिमाचल सरकार जो है अभी इस विषय पर कोई अभी ठोस निर्णय नहीं ले पाई है। अगर हिंदू महासभा की बात करें तो ये पिछले 3-4 वर्षों से जो है इस मामले को लेके आप लगातार इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। इसको
अगर अभी भी ये जो मुद्दा है ये अभी वही का वहीं अटका हुआ है, तो अब किस स्तर तक आप इसको लेके जाना चाहेंगे? जिस तरह से कि आज आपने नूरपुर मंडल में भी इस मीटिंग यहाँ पर की है, इस पेंशन के मुद्दे को लेकर भी यहाँ पे आपने काफ़ी विचार मंथन किया है। आगे किस तरह से आप बढ़ाएंगे इसको? क्या मैं अगर कहूँ मंडल या किसी डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जाके इस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, या किस तरह का आपका जो अभियान वो आगे बढ़ेगा? देखिए, अब ये अभियान इतना तो रहा नहीं है कि हमें डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाके इस अभियान को तेज़ गति देनी पड़े। ये अभियान अभी आग की तरह फैल चुका है, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है। देखिए, एक माता पिता होते हैं, वो बड़ा कष्ट लेके, पैसे बचा के, मेहनत करके या सरकारी नौकरी में जॉब भी करते हैं, तो अपने घर परिवार से दूर रहकर, किसी भी कैटेगरी का होगा, वो हर कोई चाहता है कि अपने बच्चे को पढ़ा के सरकारी नौकरी में डालें। किसके लिए, क्यों डालें? क्योंकि वो अपने बच्चों की सुरक्षा चाहता है। तो मैं उन सभी माता पिता को ये बोलना चाहूँगी, सच्चाई बताना चाहूँगी कि सुरक्षा तो अब सरकारी नौकरी में रही नहीं। उस सुरक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं, और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कोई उचित निर्णय नहीं आ जाता इसके लिए। और अगर हमारी सरकार उचित निर्णय नहीं ले सकती, तो जितने भी लोग बैठे हुए हैं इस टाइम, नेतागण बैठे हुए हैं, वो भी अपनी मल्टीपल पेंशन्स बंद कर दें। अगर न्यू पेंशन स्कीम इतनी ही अच्छी है तो आप अपने आप को भी उसी कैटेगरी में डाल लें। अब ये बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि पुरानी पेंशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, हर नागरिक के लिए ज़रूरी है, आने वाले भविष्य के लिए ज़रूरी है। जिस तरह से कि देखने में आया मैम कि जो हिमाचल की अभी की जो सरकार है, बीजेपी सरकार की बात करें तो ये पिछले 5 साल में कुछ इसके लिए कुछ खास कर नहीं पाई है। हिंदू महासभा एक राजनीतिक पैनल के हिसाब से जैसे कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष भी इस चीज़ की अनाउंसमेंट कर चुके कि हम हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन भी फाइट कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि हिंदू महासभा जो है वो कर्मचारियों के साथ कहां तक आगे बढ़ पाएगी, और किस ऐसे आपके पास ऐसे कौन से विजन है जिस वजह से आप हिंदू महासभा जो है वो कर्मचारियों की पेंशन बहाली कर पाएगी? देखिए, राजनीतिक तौर पर तो मैंने इस विषय को कभी रखा ही नहीं है, क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, ये सबकी ज़रूरत है, हर घर घर की ज़रूरत है। और अगर हम बात करें कि हिंदू महासभा कहाँ तक चल पाएगी, तो जब से मैं चली हूँ मेरे साथ साथ हिंदू महासभा भी चली हुई है, और आज की तारीख में जितने भी लोग हैं, आम जन है, जन समर्थन पुरानी पेंशन बहाली के लिए मिल रहा है, और जितने भी पेंशन होल्डर्स हैं जो कि पुरानी पेंशन में आते हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं, जितने न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं वो भी इसके लिए संघर्षरत हैं। ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा राष्ट्रीय महासचिव निशा कटोच जी। इसके मैं आंदोलन के प्रति जिस तरह की कोई भी खबर होगी वो डायरेक्ट आपको RK हिमाचल न्यूज़ के माध्यम से दिखाई जाएगी। तब तक के लिए शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।